हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका अपने कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों अभी आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर मतलब अभी तक के जितने सारे नंबर्स, जैसे मैंने पिछले के वीडियो में बनाया था रियल नंबर, तो उसमें कुछ टिपिकल टाइप्स आते हैं। पर अभी हमारा जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, उसमें हम जानने वाले हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इरेशनल के टाइप्स, इरेशनल को किस तरह से पहचाना जाता है, फिर रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इन सब की जानकारी तुम्हें इस वीडियो में मिलेगी। पर कब मिलेगी? जब तुम इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे। ओके, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं तो आपको हमारे साथ आखिरी तक बने रहना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे अगर बेल आइकॉन पर क्लिक किया हो तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। अब टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। देखो ये जो नंबर है, इसके नाम से ही हम उसकी डेफिनेशंस बना सकते हैं। नेचुरल मीन्स व्हाट, जो नेचर होता है। अभी नेचर ने हमें कितने नंबर दिए हैं? अभी तक नेचर ने हमें 9 ही डिजिट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9। बट हमें 10 कब मिलेगा? जब जीरो का इन्वेंशन होगा, राइट। पर जब जीरो का इन्वेंशन हुआ, तब जीरो का इन्वेंशन होने के बाद क्या हो गया कि 1 और 0 मिल गया तो 10 हो गया। तो आगे मिलेगा 11 12 13। मतलब देखने जाए तो ऑलरेडी एक्चुअल नेचुरल नंबर कितने हैं? 9। बट काउंटिंग के लिए उनको इनफाइनाइट तक लिया गया है, राइट। जीरो को नेचुरल नंबर से बाहर रखा है, जीरो को नेचुरल नंबर से बाहर रखा है क्योंकि जीरो को इन्वेंट इंडिया ने किया है, भारत ने किया है, राइट। सो भारत मीन्स आर्यभट्टा इन्होंने किया है। तो नेचुरल नंबर्स कितने हैं? टोटल 9। पर काउंटिंग के लिए हम उसको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, या फिर काउंटिंग के लिए हम उसको इनफाइनाइट काउंट कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite, 1 to infinite are called natural number। ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब ये तो पता चल गया हमें कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है नेचुरल नंबर का? तो तुम बता सकते हो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, smallest natural number is what? That is 1। बिकॉज जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो नंबर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 1। और जैसे कि बिगर नेचुरल नंबर हमने यहाँ पर काउंटिंग के लिए इनफाइनाइट लिया है। अगर काउंटिंग के लिए इनफाइनाइट लिया है तो नेचुरल नंबर, बिगर नेचुरल नंबर हम नहीं बता पाएंगे। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इट इज इनफाइनाइटली, इट इज इनफाइनाइट, राइट। सो नेचुरल नंबर में जनरली स्टार्ट तुम्हें करना है 1 से लेकर, राइट। मैंने जैसे बताया कि टोटल नेचुरल नंबर एक्चुअली कितने हैं? 9। बट काउंटिंग के लिए उसको हम इनफाइनाइट लेंगे, तो इसलिए डेफिनेशन में ले लिया हमें, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये हो गए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर इसमें मैं 0 को ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं तो नेचुरल नंबर का कन्वर्शन हो जाएगा वोल नंबर में, नेचुरल नंबर का कन्वर्शन हो जाएगा वोल नंबर में। मतलब डिफरेंस देखो, हमें सिर्फ डिफरेंस याद रखना है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0। बाकी सभी चीजें उसमें सेम है, क्योंकि काउंटिंग, इसकी भी काउंटिंग क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। वो भी काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, जब तक काउंटिंग तुम कर पाओगे तब तक वो चलती रहेगी, राइट। वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज इनफाइनिटी। सो यहां पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं उसकी, अ काउंटिंग नंबर, वोल नंबर की डेफिनेशन, काउंटिंग नंबर start from
0 to infinite, counting numbers start from 0 to infinite are called whole numbers, are called whole numbers। ठीक है, अब whole numbers यहां पे स्मॉलेस्ट whole number अगर बताना चाहोगे तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट whole number that is 0, राइट। स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 क्यों है, क्योंकि उसके स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है, 0 से। और इस यहां पर भी वैसे ही कि इनफाइनाइट बिगर नंबर क्या होगा, यहां पर बिगर नंबर हम यहां पर भी बता नहीं पाएंगे, बिकॉज काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। बोला इनफाइनाइट मतलब तुम जहां तक काउंट करते रहोगे वहां तक, राइट। चाहे कितने साल तक भी काउंटिंग करते रहो, नंबर्स को बनाते रहो, नंबर्स को बनाते रहो, तो नंबर्स कभी एंड नहीं होंगे। इसलिए काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर का कोई भी एंड नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को देख सकते हैं। आ गई बात समझ में आपको? अगर आ गई होगी तो हम नेक्स्ट जो टाइप है उसके तरफ जाते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप कौन सा हमने पहले कंप्लीट कर लिया, नेचुरल नंबर, फिर हो गया हमारा होल नंबर, अभी आता है इंटीजर। अभी नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में क्या होता है, मैं डेफिनेशन तुम्हें लिख के दिखाता हूं, तुम्हें डेफिनेशन से ही समझ में आएगा। ऑल होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट नंबर are called integer, are called integers। ठीक है, अब इंटीजर में क्या है कि ऑल होल नंबर, सी व्हाट दैट आर ऑल होल नंबर एंड देयर अपोजिट नंबर। तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपोजिट नंबर के बारे में कि अपोजिट नंबर होता क्या है, किस तरह से देखना है। जैसे 5 है, 5 का अपोजिट नंबर, ये अपोजिट नंबर डिपेंड होते हैं साइन के ऊपर। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नंबर है तो उसका अपोजिट नंबर हो गया नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर है तो उसका अपोजिट नंबर हो गया पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करनी है, साइन चेंज करनी। साइन चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, उसका अपोजिट नंबर अपने आप मिल जाएगा। जैसे 5 का अपोजिट नंबर हो गया -5, -7 का अपोजिट नंबर हो गया +7, +8 -8 का अपोजिट नंबर हो गया +8। मतलब हमें सिर्फ साइन चेंज करना है तो हमें मिल जाता है ऑल नेगेटिव मीन्स अपोजिट नंबर ऑफ ईच अदर। अभी इसकी जगह हमें होल नंबर्स तो मिल गए, सब याद है, हमें पता है कि 0 to इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, होल नंबर्स और उसके अपोजिट नंबर लिखेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन फॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा नंबर लाइन इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 0 ओरिजिन, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे एरो किया है, एरो का मीनिंग क्या है कि ये इंक्रीज होते जाएगा, राइट। जैसे लाइन में देखा होगा आपने, लाइन हैज नो एंड, राइट। जैसे दोनों साइड एरो होता है लाइन के, मतलब इसका क्या होता है कि ये लाइन यहाँ पर भी बड़ी इंक्रीज होगी और ये लाइन यहाँ पर भी इंक्रीज होगी। उसी तरह लाइन सेगमेंट होती है दूसरी, लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि एंड पॉइंट होते हैं, राइट। उस किसके एंड पॉइंट होते हैं। अगर किसी भी लाइन को एरो हो गया उसका मतलब क्या है कि ये लाइन दोनों तरफ इंक्रीज होते ही जाएगी। और अगर एरोज नहीं है तो वो सेगमेंट हो गई, मतलब उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, उससे ज़्यादा वो लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाएगी, राइट। अब ये हो गए सारे होल नंबर और ये उसके अपोजिट। जैसे 1 का अपोजिट है -1, अपोजिट ऑफ 2 -2, अपोजिट ऑफ 3 -3, अपोजिट ऑफ 4 -4, अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 6, अपोजिट ऑफ 7, अपोजिट ऑफ 8। यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव है और उसके अपोजिट नंबर हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड लिए जो कि सारे नंबर्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपोजिट नंबर्स को कैरी करना है या फिर टैली करना है। ठीक है, और एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कोई भी नंबर अगर नेगेटिव आया दिख रहा है तुम्हारे सामने तो वो कभी भी नेचुरल और होल नंबर नहीं हो सकता, वो कभी भी नेचुरल और होल नंबर नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव नंबर आया सो इट विल कंटिन्यू विद द इंटीजर, वो इंटीजर में इंक्लूड होगा, वो कभी भी नेचुरल और इवन नंबर होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं हो सकता।
सो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव आया तो मे बी इट इज इंटीजर, और रैशनल इरेशनल जो आगे के टाइप्स आने वाले उसमें भी जा सकता है। पर जो मेन बेसिक 4 तुम्हें टाइप्स ऑफ नंबर है, ये टोटल तुम्हें ये 5 या 6 नंबर्स पर तुम्हें फोकस करना है, राइट। और ये वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स है, ये भी टाइप्स ऑफ नंबर पर ये वेरियस टाइप, इसमें प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे से अलग है, राइट। दिस ऑल नंबर्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, इनके एक सीक्वेंस है, इसमें से सीक्वेंस नहीं है, वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे इंटीजर्स हमने देख लिए, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड देयर अपोजिट नंबर, मीन्स ऑल होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। अभी हमें एक बात याद रखनी कि किसी भी नंबर का, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, ईच एंड एवरी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर 1। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, राइट। डिवीजन, क्योंकि 1 से हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं, क्योंकि उसका डिवीजन के बाद आंसर कुछ चेंज होता ही नहीं, आंसर वही के वही होता है। तो यहाँ पे जितने सारे नंबर्स है उनका भी डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी जो नंबर्स लिखे हैं उनका भी डिनोमिनेटर 1 है, बट वो हिडन होते हैं, हम लिखते नहीं, दिखता है उनमें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी के बाद डिवीजन अगर होता है तो डिवीजन वो नंबर एज इट इज, मतलब नंबर इटसेल्फ ही होता है। सो वी कांट राइट द डिनोमिनेटर 1। सो राइट बाय दिस वे विल अंडरस्टैंड द विल अंडरस्टैंड रैशनल नंबर ऑल्सो। एंड हमने ये समझ लिया कि इंटीजर्स को किस तरह से फोकस करना है, कि कैसे समझना है। अगर होल नंबर समझ में आ गए तो तुम्हें इंटीजर्स भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ये तीनों टाइप हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब ये तीनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। मतलब क्या हो गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट all whole numbers are not natural number, right? Why? Because 0 is whole number and that 0 is not natural number. वो 0 natural number नहीं होगा। See, I will write down here. Okay, all natural numbers are whole number, right? But all whole numbers are not natural. After that, all whole numbers are integer, but all integers are not whole number, right? Why? Because in integer negative numbers are also included, and previous only I told negative numbers are always positive. They are always positive, और negative नहीं होंगे, right? That's why all whole numbers are integer, but all integers are not whole number. Okay, now we will think about the rational number. Okay, rational number. Rational number means what? A number which is in, पहले definition लिख देते हैं हम, a number which is in the form of P upon Q and Q does not equals to 0, that numbers are called rational number. ठीक है, that numbers are rational numbers. अब नंबर P अपॉन Q फॉर्म में मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में, मीन्स व्हाट, इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। अब फ्रैक्शन फॉर्म को हमें पहचानना है कि किस तरह से कोई नंबर फ्रैक्शन कैसे हो सकता है। देखो कि ऑल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे P अपॉन Q में, तो Q क्या है? डिनोमिनेटर है। Q इज व्हाट? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर मीन्स Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट? डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, सो दैट फ्रैक्शन और दैट नंबर इज नॉट रैशनल नंबर, राइट। दैट नंबर इज व्हाट? नॉट डिफाइन। वो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा। तो
तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। दैट नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अब ये हो गया रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो 2/3 एग्जाम्पल हो गया, विल टेक एग्जाम्पल 4/7, 9/8, 3/6, देन 2/5। ये सारे नंबर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में, p अपॉन q फॉर्म में। और जो अगर तुम डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे, डिनोमिनेटर व्हाट 3, 7, 8, 6, 5, दे आर रादर देन 0। वो 0 के अलावा दूसरे नंबर्स आए हैं। सो दिस ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, because they are following the property of rational number. But if you take 0, suppose 5/0, then this is not rational number. This is what? Not defined. उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे नंबर को। क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे मैं बताता हूँ। हमें 0 से डिवाइड करना है 5 को, क्या आएगा? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉपर्टी ऑफ 0 तुम्हें पता है कि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर यू विल गेट द नंबर 0 ऑलवेज। So 0 multiplied by, suppose we will do 3, sorry, any number, suppose 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, you can take any number, but number will get always 0. Suppose 0 0 जा 0, ठीक है ना। फिर 5 आया, फिर से 0 0 जा 0। हम यहाँ पे डेसिमल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, चाहे तुम कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे देखो 0, हाँ, फिर 1 लिया, 0 1 जा 0, 5 रिमेनिंग। अगेन सपोज 2 लिया, 0 2 जा 0, अगेन 5 रिमेनिंग। हम यहाँ पे डेसिमल नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज जो रिमाइंडर हमें मिलते जा रहा है वो क्या है, ये 0 से बिगर है। मतलब जो डिवाइडेड में रिमाइंडर मिल रहा है दैट इज ऑलवेज बिगर दैन द डिविजर। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिविजर जो होता है, राइट, वो हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। तब तक हमें सॉल्व करना है। पर यहाँ पे रिमाइंडर अगर डिविजर से बिगर आ रहा है तो हमें सॉल्यूशन आगे बढ़ाते ही रहना चाहिए, राइट। जब तक रिमाइंडर डिविजर से स्मॉल नहीं आता तब तक हम डिवीजन करते रहेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिया, देन 0 3 जा 0, फिर से 5 बच गया, बट 5 अगेन मोर देन 0, तो नंबर बड़ा ही होते जा रहा है। नंबर इंक्रीज मतलब क्या है कि 0 से बिगर ही नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे ना तो डिवीजन का कोई एंड है और यहाँ पे ना तो हमें कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है ना तो कोई नंबर फाइंड हो रहा है। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। मतलब यहाँ पे हम जनरली 0 0 ही लेना चाहिए, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर यू विल गेट 0, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये नंबर को डिफाइन नहीं हो सकता है। इफ डिनोमिनेटर वी टेक 0 देन नंबर विल नॉट डिफाइन। क्लियर? सो दैट्स वाई इन अ रैशनल नंबर कंडीशन इज गिवन अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड द मेन कंडीशन इज व्हाट, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। q does not equals to 0. So this type of numbers are called as a rational number. अब देखो जो इंटीजर्स मैंने बताया पिछले इसमें, that all integers are also rational number. जो इंटीजर्स हमने पढ़े थे, that all integers are rational number. Why? Because I told in previous definition, each and every number has denominator 1. मतलब कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, बट हम नहीं लिखते हैं। वाई? क्योंकि डिवीजन करने के बाद हमें नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो नंबर इटसेल्फ, मतलब जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वही नंबर मिल रहा है, राइट। सो दैट्स वाई वी आर नॉट राइटिंग दैट 1 एज अ डिनोमिनेटर। तो सारे इंटीजर्स तो रैशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर उनका 1 है। कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि 0 नहीं है, 0 को छोड़ के चाहे कोई भी डिनोमिनेटर हो, दैट इज अ रैशनल नंबर। तो सारे इंटीजर्स का डिनोमिनेटर 1 है, मीन्स दे आर रैशनल नंबर। बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। वाई? बिकॉज तुमने यहाँ पे चेक किया होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 7 8 6 5 है, राइट। तो इंटीजर्स में डिनोमिनेटर हमेशा 1 ही होता है। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1। दैट्स वाई ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी अभी तक कि इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं बट रैशनल नंबर्स सारे के सारे इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया अपना रैशनल नंबर का डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज हमने अच्छी तरह से देख ली। और हर एक बात को जरा आप अगर नहीं समझ में आए तो उसको पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो। ये गारंटी है कि आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देखा तो सारे टाइप्स ऑफ नंबर आपके एक चुटकी में क्लियर हो जाएगी। और टाइप्स ऑफ नंबर क्लियर हो गए तो ही तुम क्या होगे, अच्छे से एग्जाम्पल्स को फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, दोज नंबर्स आर नॉट रैशनल, दे आर इरेशनल। ठीक है, ये बात 5th 6th 7th तक 8th तक ठीक है, बट ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ। 8 9 10 सब बच्चे देख सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में इरेशनल नंबर को बताना चाहूँगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे डेसिमल एक्सपांशन हमें पता है कि डेसिमल एक्सपांशन, राइट, किसी भी नंबर को डिवीजन करने के बाद अगर एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रहा है तो वो नंबर्स को डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल एक्सपांशन के 2 टाइप हैं। पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग के फिर से 2 टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो 5th 6th 7th के बच्चों ने इसके बारे में नहीं सोचना है, उन्होंने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन यही याद रखनी है कि व्हाट द नंबर numbers which are not rational, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो तुम एक सिंपल वर्ड में, नंबर which is not in the form of p upon q and q does not equals to 0, they are irrational number। ठीक है, दे आर इरेशनल नंबर्स। ये सिंपल डेफिनेशन सब ने याद रखनी, पर हर बात को थोड़ा अगर हम डीपली सोचें तो उसके सारी चीज़ें क्लियर हो जाना जरूरी। हाँ, अगर सारे स्टूडेंट ने इस पर भी फोकस किया तो भी वेल एंड गुड है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन में जो टर्मिनेटिंग होता है, जो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर्स में। वो किस में इंक्लूड होते हैं? रैशनल नंबर्स में। फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं दीज आर इरेशनल नंबर। दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? देखो, टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट, सपोज हमने अगर 8 को 2 से डिवाइड किया तो 8 को 2 से डिवाइड करने का डिवीजन क्या आ गया? 4। या फिर ये टर्मिनेटिंग है, अगर डेसिमल एक्सपांशन में देखने जाए तो 7 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आया? 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5। मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स एंड हो गए, मतलब उसका कंप्लीट डिवीजन हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर फिर से एक ऑब्जर्व करोगे 11 या फिर हाँ सपोज 21/2 तो क्या हो गया? 10.5। यहाँ पर भी क्या हो गया? 10.5 के बाद डेसिमल का एंड हो गया। मीन्स जिस डेसिमल एक्सपांशन में हमें एंड मिलता है, फाइनल आंसर मिल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आर ऑल्सो रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आर ऑल्सो रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, मतलब जिसका एंड नहीं है बट द नंबर विल रिपीट। कभी तुमने देखा होगा 3.8422 या फिर 3.84 बार, ऐसे अगर नंबर हो गए सो दिस नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें क्या हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है, इसमें 4 बार है मतलब 4 को रिपीट हो रहा है। सो दिस नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूड इन अ रैशनल नंबर, राइट। ये जब डेसिमल का हम फाइंड करते हैं, किसी भी का 2 नंबर्स का हम डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन करने के बाद जैसे देखो 3 2 6, कितने बचा है? 1, राइट। वी टुक 0 डेसिमल, 3 3 9 रिमेनिंग 1, फिर से 0 लिया, 3 3 9 अगेन रिमेनिंग 1, अगेन वी टेक 3 3 9। मतलब अभी तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे 3 रिपीट होते जा रहा है, राइट। 3 बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So that non-terminating repeating decimal expansion also called as a rational number।
ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि डेसिमल एक्सपांशन का कोई एंड नहीं है, राइट। जैसे 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, 8.2364 एंड सो ऑन, राइट। ऐसे टाइप के जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं जिसके आगे डॉट्स भी लिखे होते हैं, दैट इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। एंड दैट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन आर इंक्लूड इन अ इरेशनल नंबर एज वेल, आर इंक्लूड इन अ इरेशनल नंबर एज वेल, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डीपली स्टडी, ठीक है। अब इरेशनल नंबर जैसे एक एग्जांपल मान लो 22/7, अगर तुम 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा डिवीजन करने के बाद, दैट डेसिमल एक्सपांशन शुड बी इरेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज अभी किसी ने मुझे पूछ लिया कि सर ये 22/7 रैशनल है या इरेशनल है। यस, 22/7 अभी जैसा है उसको देखोगे तो रैशनल। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल, what the number which is in the form of a upon b and b does not equal a upon p upon q and q does not equals to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। बट इसको अगर हम डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करेंगे, सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 22/7 क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपांशन में दिया होगा तो मैं डेसिमल एक्सपांशन बोल रहा हूँ मैं, सो दैट नंबर्स आर इरेशनल। अगर 22/7 दिया है सो वी कैन से इट इज रैशनल, बट उसका अगर डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म कन्वर्ट करके दिया होगा सो 100% इट इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें याद रखना जरूरी है। सो बाय दिस वे इजीली वी कैन अंडरस्टूड अबाउट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, एंड द नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? रियल नंबर। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? रियल नंबर। अगर देखो ये बात रैशनल इरेशनल तुम्हें समझ में नहीं आओगी तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उसको वीडियो को पॉज करना है, रिवाइंड करना है, फिर से देखो। वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, ठीक है। और नंबर्स की पूरी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। अब नेक्स्ट है तुम्हारा इरेशनल नंबर, वी कंप्लीटेड। नाउ रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स व्हाट? all rational numbers and irrational numbers, all rational and irrational numbers are included in a real number। मतलब सारे नंबर्स क्या हो गए? रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ईच एंड एवरी नंबर्स आर रियल नंबर, राइट। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके, तो फिर से अभी ये जो 6 टाइप है, ये ऑल द 6 टाइप आर डिपेंड ऑन ईच अदर, एवरी टाइप आर डिपेंड ऑन ईच अदर। सी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। देन ऑल रैशनल इरेशनल आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर्स मे नॉट बी रैशनल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर रैशनल हो गए वो इरेशनल नहीं हो सकते, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा ऑड नंबर। ये बहुत ही बेसिक टाइप है। अब ये जो सारे 6 टाइप बचे हुए हैं, दैट 6 टाइप हमें कहाँ से मिले? इसी नंबर से मिले। ये मेन टाइप है, इसमें से हम ये सब बाकी के जो टाइप्स है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, कॉन्जुगेटिव, ट्विन, ये सारे नंबर्स को हमें, मतलब वो सारे नंबर्स हमें मिले हैं किस पर से? ये पहले 6 टाइप से। तो जान लेते हैं अभी ऑड नंबर के बारे में। तो ऑड नंबर से पहले हम जानते हैं इवन नंबर, क्योंकि अगर इवन नंबर पता है तो ऑड नंबर जानने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। Even numbers, right? Even number means what? A number which is divisible by 2, that numbers are called even number. A numbers which is divisible by 2,
that numbers are called natural even number. That numbers are called as the even number. ठीक है. So which are the example of that? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 and so on. राइट. इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं. अभी इवन नंबर और नंबर में नेगेटिव नंबर तो नहीं आते, पर तुम पूछोगे सर नेगेटिव नंबर को भी 2 से डिवाइड होता है क्या? वी जनरली थिंक अबाउट द पॉजिटिव नंबर्स ओनली. व्हाट? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज द इवन नंबर. जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर. राइट. सेकंड है उसका ऑड नंबर. हाँ, और यहाँ पे एक बात मुझे बतानी तुम्हें कि हमें अगर एक और इवन नंबर दिया है, सपोज हमें दिया है 8, अगर हमें नेक्स्ट इवन नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ वी नीड टू फाइंड आउट नेक्स्ट इवन नंबर, देन द प्रीवियस इवन नंबर प्लस 2 यू विल गेट नेक्स्ट नंबर. मीन्स 8 + 2 तुम्हें नेक्स्ट इवन नंबर मिल गया 10. इफ 10 + 2 यू विल गेट नेक्स्ट इवन नंबर 12. इफ 12 + 2 you will get even number 14. Means if you want a consecutive even number, then we need to add 2 in the previous number. Means what? हमें 2 को previous number में add करना है. Clear? We need to add 2 in a previous number. By this way easily we will get the next even numbers. Right? अभी क्या है? odd number. And the definition of odd number is what? A numbers which is not divisible by 2, that numbers are called odd number. That numbers are called odd numbers. ठीक है. अब ये odd numbers हमें मिल गए जो 2 से डिवाइड नहीं है. सो एग्जाम्पल कौन से आएंगे उसके? दिस आर द एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. These are odd numbers. राइट. अब यहाँ पर भी क्या है? अगर एक नंबर दिया है odd number, सपोज हमें दिया है 23, जिसको 2 से डिवाइड नहीं होता वो नंबर्स होते हैं odd number. वी गेट दे आर गिवन 23. अगर 23 दिया है और हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड करना है. सो एज वी डिड इन अ इवन नंबर, जैसे इवन नंबर में हमने क्या किया था? प्रीवियस नंबर प्लस 2, देन वी गेट द इवन नंबर. सो हियर ऑल्सो वी ऐड 23 + 2 मीन्स वी गेट 25 नेक्स्ट ऑड नंबर. राइट. दैट्स वाई प्रीवियस ऑड नंबर प्लस 2 you will get the next odd number. Right. Previous number plus 2 you will get next odd number. So suppose 25 + 2, then you will get 27. So by this way easily you can find out the number of odd numbers. Right. कितने भी numbers तुम easily find कर सकते हो. ये हो गया even और odd. Next है तुम्हारा, we completed odd even and next now prime number. Prime number, it's very easy and very important also. Prime numbers, what? Number which is not, या फिर number which has only 2 factors, 1 and number itself. These are called these numbers are called prime numbers. These numbers are called prime number. अब ये नंबर प्राइम हो गए कि जिसमें 2 ही फैक्टर होते जिस नंबर्स के, तो नंबर 1 एंड
इटसेल्फ, मतलब एक तो हमेशा जैसे मैंने बताया था इंटीजर में कि 1 से सभी को डिवाइड होता है, राइट। किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाहोगे 1 से तो इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड। तो वैसे ही प्राइम नंबर में क्या है, प्राइम नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, द 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब हर नंबर को सिर्फ 1 से डिवाइड होने वाला है। तो अभी हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिसको सिर्फ 20 उसी नंबर से डिवाइड होता होगा, राइट। सो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो गए, फर्स्ट हियर। और एक बात, ये जो 1 है दिस इज नॉट प्राइम, ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं, ये प्राइम में भी नहीं बैठता क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, कौन है वो खुद एक ही। और हमने क्या बोला यहाँ पे डेफिनेशन में, इट हैज़ 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 के फैक्टर्स 2 नहीं है हमारे पास, एक ही फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 खुद 1 और 1 उसका भी खुद का ही 1, मतलब कोई अलग नहीं है, खुद एक ही फैक्टर है उसके पास। सो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। सो 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, उसके साथ साथ क्या है, 2 इज ए वन ऑफ द, एक ही ऐसा प्राइम नंबर है कि जो इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर, राइट। रिमेनिंग ऑल अदर्स प्राइम नंबर्स आर ऑड, बाकी सारे बचे हुए प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड नंबर से। बट सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है कि दो जो इवन है, राइट। सो 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, 3, क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3 इटसेल्फ। नेक्स्ट है 5, क्योंकि 4 आता है बीच में, बट 4 हैविंग 3 फैक्टर, कौन से फैक्टर है 4 के, 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। सो दिस इज नॉट प्राइम। देन आफ्टर 6 हैविंग आल्सो मोर देन 2 फैक्टर, 1 2 3 6, 1 6 is 6, 2 3 is 6, 3 2 is 6, 6 1 is 6. So this is not prime. Then 7, because 7 having also 2 factor, 1 and number itself. Then 8 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 2 4 8, right. So the number which has more than 2 factor, these are not prime number. So prime numbers means what, a number which has only 2 factor, 1 and itself, they are prime number. So next कौन सा आएगा, 7, then 9 also not prime, 11 13, then 17 19 23, right, 29 and so on. These are total are prime number, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। तो तुम्हें क्या फाइंड करने हैं, 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, टोटल 25 आते हैं। हाँ, हमारे टोटल नंबर्स, देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, वो तुम सबने फाइंड करना है, ठीक है, खुद से घर पे फाइंड करना है वीडियो देखने के बाद। सो टोटल 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, वो कौन से, वो तुम्हें फाइंड करना है। मैंने कुछ सैम्पल्स यहाँ पे लिख दिए, आगे के भी मैं लिख दूंगा, तो तुम कुछ करोगे नहीं, दैट्स व्हाई यू शुड डू। एंड इफ यू नॉट गेटिंग देन कमेंट मी, आई विल टेल you all the prime numbers between 1 to 100. Okay, so this is a prime number. अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन और प्राइम नंबर की डेफिनेशन टोटली वाइस वर्सा है। कंपोजिट नंबर, सॉरी, प्राइम नंबर में बताया गया है कि नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर दे आर प्राइम, पर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, composite number what said, a number which has more than 2 factor, more than 2 factors are called composite number, are called composite numbers। ठीक है, ये हो गया कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होने के बाद जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो सारे आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स में, राइट। कौन से यहाँ पे, फर्स्ट जैसे मैंने बताया था कि 1 इज़ नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, 1 के भी एक ही फैक्टर है, हमें क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्या आएगा, 4 कंपोजिट नंबर में, बिकॉज 1 इज़ नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, 2 इज़ प्राइम, 3 ऑल्सो प्राइम, सो 4 इज़ कंपोजिट, 5 not, 6 then
8, 9, 10, 12, then 14, 15, 16, 7, not 17, 17 is a prime, 18 and so on. The number which has more than 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 18 के फैक्टर देख लो क्या आते हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या हो गए फैक्टर्स ऑफ 18. कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, 4 फैक्टर, 1 2 3 4 इज राइट. सो दीज आर नॉट अ prime number, they are composite. So by this way easily you can understand about the composite number. Okay, those are not prime, they are composite. And which are the prime? Prime number means what? The number which has only 2 factor, 1 and number itself are called prime number. ठीक है, तो इस तरह से प्राइम कंपोजिट वाइस वर्सा याद रखना है. और नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा को प्राइम नंबर. अब को प्राइम नंबर से पहले मैं ट्विन प्राइम नंबर क्लियर करवा देता हूं तुम्हें, क्योंकि प्राइम नंबर का टॉपिक चल रहा था. अभी ट्विन प्राइम नंबर मतलब ये क्या होता है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर होता है. पर उसमें कंडीशन क्या है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर में बताता हूं तुम्हें विदाउट डेफिनेशन. हम देखते हैं इसको, पेयर ऑफ ठीक है, पहली कंडीशन, क्योंकि ट्विन प्राइम कभी भी एक अकेला नंबर ट्विन प्राइम नहीं हो सकता. उसके लिए क्या चाहिए, वी वांट द पेयर. अगर पेयर ऑफ प्राइम नंबर है तो भी हम उसको ट्विन प्राइम की तरह बोल सकते हैं. अब ट्विन प्राइम मीन्स व्हाट, जैसे देखो 3 एंड 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 ऑल्सो प्राइम नंबर. और 3 और 5 के बीच में एक नंबर आता है 4, जो क्या है, कंपोजिट नंबर है. तो हमें ऐसे पेयर फाइंड करने के प्राइम नंबर्स के कि जिनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आता हो. अभी यहाँ पे देखो जैसे 2 एंड 3, दीज आर ऑल्सो प्राइम नंबर, बट उसको हम ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे. वाई? बिकॉज 2 एंड 3 के बीच में कोई कंपोजिट नंबर नहीं आता है. हमें एक ही नंबर आना चाहिए. कंपोजिट ट्विन प्राइम में क्या है कि 2 नंबर्स के बीच में एक ही नंबर आना चाहिए, उसी को कहेंगे हम ट्विन प्राइम. जैसे अभी देखो 7, नॉट 7, 5 एंड 7, ये भी होगा ट्विन प्राइम, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है 6. सो वेन एवर 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम कहेंगे. बट द कंडीशन इज व्हाट, बिटवीन देम वन एंड ओनली वन कंपोजिट नंबर इज देयर. उसमें एक ही कंपोजिट नंबर आना चाहिए. जैसे अगर तुम देखोगे कि 23 है तो उसके बाद आता है हमारा 29 प्राइम नंबर. ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, राइट? They are consecutive, but between them how many numbers came? 24, 25, 26, 27, 28. There are 5 composite number. But twin prime के लिए कंडीशन क्या है कि ट्विन प्राइम में 2 प्राइम नंबर के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आना चाहिए. अगर एक ही कंपोजिट प्राइम नंबर हो गए दोनों के बीच में, सॉरी एक ही कंपोजिट नंबर हो गए 2 प्राइम नंबर के बीच में, then that prime numbers are called as a twin prime, right? Then these prime numbers are called as the twin prime numbers. Okay? अब है को प्राइम नंबर. अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट है को प्राइम नंबर. ठीक है, अब को प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 नंबर्स बिटवीन, सपोज 2 नंबर्स है 21 और हमने 23 ले लिए, तो 21 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1. 23 के फैक्टर्स फाइंड कर लो, 1 23 ज़ा या फिर 23 1 ज़ा 23, राइट? अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कि दोनों में क्या है, क्या है को प्राइम में सिर्फ 1 ही फैक्टर कॉमन है, उसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है. सो दिस are a co-prime number. These are the co-prime number. मतलब if 2 numbers having 1 is only common factor, definition we will write. Two numbers between 1 is only common factor, then that numbers are called twin prime number.
को प्राइम नंबर। दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके, तो दो नंबर्स के बीच में ऐसा जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में दोनों नंबर प्राइम नंबर ही होने चाहिए। नो, कंपोजिट नंबर आल्सो को प्राइम नंबर हो सकते हैं, बट दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। दोनों के जब तुम प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा, सो दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज अ को प्राइम नंबर। अब लास्ट वाला टाइप है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है उसको ठीक से हम देख लेते हैं एक बार। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स व्हाट? द नंबर विच विल कम इन अ सीक्वेंस। जो नंबर एक के बाद एक आते जाते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इंटीजर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर। मतलब अगर सपोज कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो बोले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सीक्वेंसली आते जाते हैं। सो दिस आर द कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन, राइट। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर बोल लिखे तो हमने क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 दिस आर द कॉन्जिक्यूटिव। मतलब जो सीक्वेंस एक के बाद एक आते हैं दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आने वाले नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। ये सारे के सारे टाइप्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं, राइट। जो सीक्वेंस में आता है चाहे वो कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, दिस ऑल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूड इन अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स ये वीडियो में हमने सारे टाइप्स ऑफ नंबर देखे। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से फिर से देखना है। अगर नहीं देखा होगा, देखते देखते पॉज कर करके देखो, रिवाइंड कर करके देखो, तुम्हें पूरी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हमारी गारंटी है। और इसके साथ हम यहाँ पे रुकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।